everyone. I'm Lalita and you're most welcome. How are you, beta? Beta, today we are going to discuss chapter 4 of civics of class 10, that is gender, religion and caste. And this is the 6th video of this chapter. And in this video we are going to discuss about caste dimension, and we have completed our 5 lectures of this chapter. So let's move on next. In this video we are going to discuss about, there are 4 main questions in this video. First, caste in politics. कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर बुक ऑल्सो. एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट. देखिए यहाँ पे जो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आपको लग रहा होगा कि सेम वर्ड है बट ये सेम मीनिंग नहीं है. आपको ये समझना है कि जो स्टार्टिंग में वर्ड आता है, लाइक इसमें कास्ट पहले आया है, यहाँ पे पॉलिटिक्स पहले आया है, तो इनके बारे में हमें बताना है कि किस तरह से ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. लाइक इफ यू टॉक अबाउट कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है. इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स इन कास्ट, देन पॉलिटिक्स कास्ट में कैसे इन्वॉल्व है. ओके, कास्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया कि किस तरह से हमारे पास्ट में, या इफ यू टॉक अबाउट इन प्रेजेंट ऑल्सो, किस तरह से हमारी सोसाइटी में कास्ट का जो डायमेंशन है, कास्ट किस तरह से इन्वॉल्व है. सो मूव ऑन एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन विल बी, मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से कास्ट इन्वॉल्व है, बट आफ्टर दैट ये जो बात है ये किस तरह से सही नहीं है. ओके, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो हम कंटिन्यू करेंगे. एंड देन लास्ट क्वेश्चन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट. किस तरह से अगर कास्ट को हम, पॉलिटिक्स को और कास्ट को आपस में मिक्सअप कर देते हैं तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट. एज आई टोल्ड यू बिफोर, जेंडर का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है. अगर रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव है. अगर कास्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सो मूव ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन व्हाट वेज कास्ट अफेक्ट द पॉलिटिक्स, या एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट कैन टेक प्लेस इन पॉलिटिक्स इन वेरियस वेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को टिकट देना है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे वो एमपीज के इलेक्शन हो, यानी कि लोकसभा के लिए इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलएज के लिए इलेक्शन हो, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हरियाणा में रहती हूँ और हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लेजिस्लेचर असेंबली की, मींस एमएलएज के लिए 90 सीट्स है, तो वन सीट कंसिस्ट टू वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. ओके, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट चुनी जाएगी, तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम चुनाव क्षेत्र भी कह देते हैं. ओके, सो उसमें से पर्टिकुलरली जो उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको वो टिकट देते हैं, वो उस कास्ट के होते हैं जिस कास्ट का वो रीजन है, जिस कास्ट का वो एरिया है. इफ यू टॉक अबाउट, मैं किसी और के बारे में नहीं बात करूंगी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगी. मेरी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गुरुग्राम है. ओके, तो गुरुग्राम में ज्यादातर जो लोग हैं वो यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं वो कौन है, वो भी यादव. ज्यादातर पार्टीज क्या करेंगी कि उस कास्ट से रिलेटेड मेंबर को ही वहां का कैंडिडेट बनाएगी कि जो इलेक्शन लड़ेगा और रिप्रेजेंटेटिव बनेगा. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज टू गेट मस्टर्ड सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कास्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी. लीडर्स give the ticket at the time of ticket distribution for to the same caste candidate. जो कास्ट के लोग, जिस कास्ट के लोग उस रीजन में रहते हैं, उसी कास्ट के कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझते हैं. या अगर आप ये एग्जांपल ले सकते हो, एक कास्ट का अगर है और उस कास्ट से किसी और कास्ट के कैंडिडेट को अगर वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए भेज दिया, तो उस कास्ट के लोग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. ओके,
नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स, और कास्ट के नाम पे, कास्ट के डेवलपमेंट के नाम पे कि हम आपकी जो पर्टिकुलर कास्ट के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम ग्रोथ, हम डेवलपमेंट के काम करेंगे, तो इस हिसाब से उस कास्ट सेंटिमेंट के बेसिस पे ही वोट्स की अपील भी की जाती है, डिमांड भी की जाती है। नेक्स्ट, 1 पर्सन 1 वोट। देखिए 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, इसका क्या मतलब है? चाहे कोई कितना भी रिच हो, किसी भी अपर कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे कोई कितना ही लोअर कास्ट का हो, कोई लेबर हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई स्टार हो, 1 पर्सन की जो वोट है वो 1, उसकी वोट की जो वैल्यू है, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होती है। सो यहाँ पे लोअर कास्ट से भी लोग मस्टर्ड सपोर्ट लेने के लिए, मस्टर्ड सपोर्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट अपना वोट बैंक बनाने के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट लेने के लिए लोअर कास्ट के पीपल से भी एक अपील करते हैं, लोअर कास्ट के पीपल को भी टच करने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाने की बात करते हैं, वायदे करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इन पॉइंट से ये देखा कि किस तरह से कास्ट इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, ओके, या कास्ट किस तरह से कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स होती है, कास्ट के बेस पे टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कास्ट के बेस पे वोट्स की डिमांड की जाती है, कास्ट के बेस पे जो लोअर कास्ट पीपल है जिनको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। सो उनके वेलफेयर के लिए बातें कही जाती है, वायदे किए जाते हैं और उनसे वोट्स की डिमांड की जाती है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट उसने एक स्टेटमेंट दे दी, कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स, यट इट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन ही चेंज हो गया, तो आपको ये क्वेश्चन समझने की जरूरत है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसका आंसर अलग तरीके से लिखना है बेटा, उसका आंसर आपको डिफरेंट तरीके से लिखना है। कि इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपने बता दिया, हमें भी पता है कि कास्ट पॉलिटिक्स में जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ये सही नहीं है। अभी क्यों सही नहीं है ये आप बताओ, ओके। तो इसका क्वेश्चन आपको किस तरह से इसको आंसर करना है, इस क्वेश्चन को वो सुनो। इसमें आपको सबसे पहले तो देखो, आप जब भी देखते हो किसी भी कास्ट का पर्टिकुलर, आपने भी देखा होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हालांकि कोई वोट मांगने के लिए आता है तो उसको कह तो देते हैं कि हम आपकी वोट देंगे, लेकिन क्या सभी लोग उसको वोट देते हैं? नो। क्या सभी कास्ट के, सेम कास्ट के लोग सेम कास्ट के कैंडिडेट को वोट देते हैं? नो। तो यही हमें बताना है इसमें, ओके। तो इसमें बताना है कि हमें नो मेजोरिटी ऑफ सिंगल कास्ट, जो पार्टी में जितने भी वोट्स जाते हैं या जितने भी कैंडिडेट इलेक्ट होके जाते हैं तो वो एक ही कास्ट के नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि सिंपल सा एक आप इसमें ये कर सकते हो कि जो भी जो मेजोरिटी आती है, किसी भी कास्ट की मेजोरिटी आती है तो सिर्फ एक कास्ट की मेजोरिटी नहीं होती है, उसमें दूसरे लोगों का, दूसरी कास्ट के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ द वोटर्स ऑफ द सेम कास्ट। वोट बैंक, आपने आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है जिसमें जैसे लॉकर होते हैं ना, तो लॉकर पे लिखा हुआ है गुज्जर या राजपूत, ओके, और अलग अलग नेता है जो अपने अपनी की लेके आते हैं और उनको की को खोलते हैं। तो वोट बैंक को शो कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, ओके। तो यहाँ पे नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ वोटर्स ऑफ द सेम कास्ट। मैंने भी अभी यही बताया कि सभी जो पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, सेम कास्ट के सभी वोटर्स की वोट को नहीं जीत पाती या सभी वोटर्स की वोट को अपनी तरफ, अपने फेवर में वोट डलवाने के लिए बाध्य नहीं कर पाती हैं, या उनको इतना मीन्स उनको इस तरह से नहीं कर पाती है कि वो सभी, उनको इतना विश्वास नहीं जगा पाती हैं कि वो उन्हीं को वोट दें, ओके। नेक्स्ट, ऑल पार्टी कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट। अब एक बात आप ध्यान में रखना, कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही हैं तो उसके कॉम्पिटिटिव जो पार्टीज होती हैं वो 2 पार्टी हो सकती है, 3 पार्टी हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, क्योंकि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है और किसी को भी पार्टी बनाने का, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है कुछ कंडीशंस को जब वो पूरा कर लेते हैं। सो यहाँ पे पार्टी, एक से ज्यादा पार्टी होती है, 2 से भी ज्यादा पार्टी होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, सभी पार्टीज क्या कोशिश करती है कि सेम कैंडिडेट, सेम कास्ट का कैंडिडेट वहां पे हम खड़ा करें और वो इलेक्शन लड़े। तो सभी पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट उनमें से जीतता कौन है, विन कौन होता है? सिर्फ एक कैंडिडेट,
ओके, सो ये यहाँ पे भी गलत साबित हो गया। ये हमें यही बताना है कि किस तरह से हमने ऊपर बात कही है कि इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजें सही नहीं है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, रूलिंग पार्टीज लॉस इलेक्शन। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा 2009 तक जैसे कांग्रेस थी, उसके बाद 2009 के बाद फिर से कांग्रेस आ गई। ओके, 2014 में बीजेपी आ गई, अब 2019 में अगेन बीजेपी आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कास्ट के बेस पे ही इलेक्शन जीते जाते तो जिस कास्ट की मेजोरिटी है उसी कास्ट के तो पार्टी इलेक्शन जीतती, उसी कास्ट के लोग तो जीत पाते, तो लोअर कास्ट तो कभी लोग जीत ही नहीं पाते, या सेम पार्टी का रूल होता, सेम जो कैंडिडेट है वो हमेशा विन होते। तो ये भी गलत, ऐसा भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि पार्टी जो है वो काम कर रही है, जो गवर्नमेंट अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन वोटर्स कैन चेंज दैट पार्टी। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कास्ट का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में और किस तरह से ये सही नहीं है। राइट, नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स इन कास्ट। सिर्फ कास्ट ही पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आप फर्स्ट वर्ड को जरूर देखें, फर्स्ट वर्ड को देख के ही आपको आंसर करना है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो आपको एक लाइन जरूर लिखनी है। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, नॉट इवन कास्ट इन्फ्लुएंस, आपको ये लाइन लिखनी है, इससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, ये एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज के कुछ लाइन्स है, तो अगर आप उनको लिख देते हो तो आपके मार्क्स रियली, आपके जो एग्जामिनर है तो उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है और वो सोचते हैं कि चलो बच्चे ने अच्छे से रीड किया है और अच्छे से लिखा है। तो एक लाइन जरूर लिखना है, नॉट इवन कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कास्ट सिस्टम। पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट दीज पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कास्ट ऑल्सो गेट पॉलिटिसाइज्ड। पॉलिटिसाइज, कास्ट भी पॉलिटिसाइज्ड होती है, जैसे हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा है ना, तो यहाँ भी कास्ट को भी पॉलिटिसाइज किया जाता है, कास्ट का भी राजनीतिकरण होता है। और सेकंड पॉइंट, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर। जो हर कास्ट, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन लड़े जाते हैं तो कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट पीपल, जैसे आप अगर ब्राह्मणों की बात करें तो उनमें भी कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रियों की बात करें तो कई तरह के क्षत्रिय होते हैं। तो क्या किया जाता है कि जो पार्टीज होती है, कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनको ग्रुप में इनवाइट करते हैं। जैसे क्षत्रिय परिषद बना दिया, हिंदू महासभा बना दी, मतलब इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के ऊपर इन्होंने ये पार्टी ये उनको एड्रेस करते हैं, ताकि सभी उस कास्ट के जो सब कास्ट है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं और सबको ही इनवाइट करते हैं। ओके, ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा होता है इनका एट द टाइम ऑफ, स्पेशली एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। सो ये उनको एक ग्रुप में शो करते हैं। सेम इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें कॉलिशन अमंग वेरियस कास्ट ग्रुप, वैसे तो एक दूसरे कास्ट के साथ बहुत ज्यादा दूरियां बना दी जाती हैं, लेकिन अगर हम कॉलिशन की बात करें तो ये क्या होता है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में कॉलिशन हो जाता है। अपर कास्ट लोअर कास्ट ये वर्ड में यूज नहीं करूंगी, डिफरेंट कास्ट में कॉलिशन हो जाता है। जैसे 2014 के टाइम इलेक्शन में यूपी में मायावती ने कॉलिशन किया था। ओके, तो वहां पे डिफरेंट कास्ट, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से, जो कि दलित की पार्टी का मानी जाती है, उनसे बिलोंग करती है, और उन्होंने क्षत्रिय पार्टी, राजपूत, एक डिफरेंट पार्टी से उन्होंने कॉलिशन किया था। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप। जैसे कास्ट ग्रुप के भी इन्होंने जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई हाँ, तुम्हारी तो हमारे लिए क्या किया है उस पार्टी ने, हमारे लिए उस लीडर ने क्या किया है, हम तो ऐसे ही पिछड़े रह गए, हम तो ये करने वाले हैं, अब अपनी पार्टी के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, अब अपनी पार्टी की ग्रोथ के लिए काम करेंगे। या अपर कास्ट की अगर बात करें तो वो दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड की बात करेंगे तो कहेंगे कि बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं किया तो इन फ्यूचर हम करने वाले हैं, बैकवर्ड बेचारे इतने पिछड़े रह जाते हैं हर चीज में। फॉरवर्ड की बात करें तो रिजर्वेशन सिर्फ बैकवर्ड को ही दी जाती है, फॉरवर्ड को कोई रिजर्वेशंस नहीं दी जाती हैं, तो उनके लिए भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उनके बच्चे भी ग्रोथ कर पाए, वो भी ग्रोथ कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये मैंने जैसे बताया ना, एक प्रोपेगेंडा होता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये लर्न करने के लिए इजी से तरीके से आप लर्न करो। पहला, जो कास्ट होती है वो भी पॉलिटिसाइज्ड होती है। दूसरा, जो
एक ग्रुप में इनवाइट करने की कोशिश की जाती है बाय कैंडिडेट और पार्टीज। एंड थर्ड, कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, कॉलिशन किया जाता है डिफरेंट कास्ट ग्रुप में, और एक न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप। इसको न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप क्या कहा गया, क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका कोई बेस ही नहीं है, ये सोसाइटी में इस नाम से जानी ही नहीं जाती। आफ्टर दैट हमारे लीडर्स उसको इस तरह से एड्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि कास्ट का जो इन्फ्लुएंस है, कास्ट और पॉलिटिक्स का जो मिक्सअप होता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सो एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है इसके, क्या रिजल्ट्स है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो पॉजिटिवली यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे डिसएडवांटेज कम्युनिटी कौन सी होती है, अगर हम दलित्स की बात करते हैं या बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, या जो जिसको इन पास्ट लोअर कास्ट कह के बुलाया जाता था, उन कास्ट की बात करते हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशंस दी गई है, उनको भी हाईलाइट किया जाता है, उनको भी एक पॉलिटिकल अटेंशन मिलता है। ओके, सो डिसएडवांटेज कम्युनिटी ऑल्सो गेट्स पॉलिटिकल अटेंशन। एंड इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, दलित्स एंड ओबीसीज गॉट एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है और उनको रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ डिसीजन मेकिंग का क्या है कि वहां से कैंडिडेट्स को टिकट दिए जाते हैं और कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ाया जाता है। इसमें एससी पीपल भी आते हैं, ओबीसीज भी आते हैं और एसटी पीपल भी आते हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशंस। ओके, सो नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव इफेक्ट, देखिए कोई भी चीज अगर डिवाइड की जाएगी तो उससे सोसाइटी पे एक सोसाइटी में डिवीजन जरूर होगा, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, तो सोसाइटी को डिवाइड करता है, ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट if we talk about, it can divert the attention from important issues, most important point, डाइवर्ट क्यों हो जाता है, हम उसी जमेले में पड़े रहते हैं, हम कास्ट के और रिलीजन के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जाना चाहिए, एक्चुअल में गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि पॉलिसीज बनाना रिलेटेड, जो हमारी जो चैलेंजेस हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके, तो उनके ऊपर काम करना, लाइक पॉवर्टी हो सकता है, करप्शन हो सकता है, और बहुत से इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट किया जाना चाहिए, जिनपे बिल्स पास होने चाहिए, जिनपे काम होना चाहिए, जिनके ऊपर अटेंशन होना चाहिए, तो उनसे माइंड डाइवर्ट हो जाता है और किसकी तरफ चला जाता है, सिर्फ अपने वोट बैंक की तरफ। किस तरह से हम कास्ट को, किस तरह से डिफरेंट रिलीजन को, किस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज को हम अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये 4 क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए, आप एक बार फिर से इनको रिवाइज करना। बुक में जो आपकी चैप्टर रीडिंग है वो भी बहुत जरूरी है, तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और थैंक यू, हैव ए गुड डे है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय।